Guys, how are you all? Hope all doing well and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड डेट से कितना दिन पहले बच्चा रुकने की ब्लीडिंग महिलाओं में स्टार्ट हो जाती है, जिससे महिलाएं जान सकती हैं कि ये ब्लीडिंग पीरियड की वजह से हो रही है या प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है। क्योंकि पीरियड डेट से पहले आपको केवल प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग नहीं होती, अलग अलग टाइप की ब्लीडिंग होती है। उन ब्लीडिंग के बारे में भी हम जानेंगे, तभी जाके आपको प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग के बारे में पता चलेगा। बच्चा रुकने की ब्लीडिंग के बारे में आप जान पाएंगे और अपनी प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट भी कर पाएँगे। देखिएगा वो क्या होता है गाइज़, जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है, जब अंडा आपके ओवरी से रिलीज़ होके फैलोपियन ट्यूब में जाता है, तो इस दौरान भी महिलाओं में ब्लीडिंग देखी जाती है। ये ब्लीडिंग आपको बीच के दिनों में होती है, जब भी महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है। ज़्यादातर महिलाओं का जो ओव्यूलेशन है, वो पीरियड डेट से 2 हफ्ता पहले हो जाता है। तो जब भी ओवरी से अंडा बाहर निकलता है, तो उस दौरान महिलाओं में हल्की-सी ब्लीडिंग देखी जाती है। ये प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग नहीं होती है, पीरियड की ब्लीडिंग नहीं होती है, ना ही ये और किसी तरीके से आपको ब्लीडिंग हो रही होती है। अगर पीरियड डेट के बीच के दिनों में आपको हल्की-सी ब्लीडिंग हो रही है या आपको लगा कि डिस्चार्ज में आपका रेडिश कलर निकला है, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई महिलाओं को लगता है कि उन्हें जल्दी पीरियड्स आ गई। बीच के दिनों में हल्का-सा पेन एक साइड पे हो रहा है और आपको हल्का-सा स्पॉटिंग दिखी है, तो वो आपके ओव्यूलेशन को दर्शाता है और ओव्यूलेशन के दौरान ही महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस होते हैं। इससे ये तो पता चलता है कि अंडा आपका फूट गया है, बट इससे ये भी पता चलता है कि इस दौरान अगर आप रिलेशन में हैं, तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ओव्यूलेशन के दौरान अंडा रिलीज़ हुआ है, अंडे यानी स्पर्म का मीटअप हो गया है, तभी जाके आगे का प्रोसेस होता है। और जब आगे का प्रोसेस होता है, बच्चा इम्प्लांट होता है यूट्रस में, तब जाके ही महिलाओं को प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग देखी जा सकती है। कई बार क्या होता है, महिलाओं के हार्मोन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको बीच के दिनों में भी ब्लीडिंग हो जाती है या पीरियड डेट से पहले भी ब्लीडिंग होती है। हल्की सी ब्लीडिंग होती है, कई महिलाओं को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान, या पीरियड से पहले ही आपको ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर इस तरीके का एब्नॉर्मल ब्लीडिंग आपको दिख रही है, तो वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को दर्शाता है। साथ में ये भी दर्शाता है कि आपको और कोई भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। बट इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीरियड डेट से पहले बच्चा रुकने की ब्लीडिंग। देखिए गाइस, जब आपका ओव्यूलेशन सक्सेसफुल हुआ है, उस दौरान एग और स्पर्म का मीटअप हुआ है, तो उसके बाद जो एग फर्टिलाइज हुआ है, एग को फर्टिलाइज होने में 24 घंटे का टाइम लगता है। उसके बाद एग फर्टिलाइज होके फैलोपियन ट्यूब पे ही एग फर्टिलाइज होता है और वहाँ से वो मूव मूव करके जब पहुँचता है यूट्रस के एंड पॉइंट पे, तो वो वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है और वहीं पे उसकी ग्रोथ होती रहती है। जब ये प्रोसेस सक्सेसफुल होती है, तो इसे हम इम्प्लांटेशन के नाम से भी जानते हैं। हम बोलते हैं कि बच्चा सफलतापूर्वक इम्प्लांट हो गया है यूट्रस में। तो यहाँ पे अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुली महिलाओं की बॉडी में हो रहे, तो इस दौरान महिलाओं को बच्चा रुकने की ब्लीडिंग देखी जा सकती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। ये जो ब्लीडिंग है, जब भी आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है, तब भी आपको ये ब्लीडिंग महसूस होती है। और ज़्यादातर महिलाओं में जो इम्प्लांटेशन सफल होने का टाइम है, वो पीरियड डेट से थोड़ा टाइम पहले, 2-4 दिन पहले या पीरियड डेट के आसपास। ये सब डिपेंड करता है कब आपका ओव्यूलेशन हुआ है, कब एग फर्टिलाइज हुआ है, उसके बाद ही डिसाइड हो सकता है कि कब इम्प्लांटेशन होगा। और जब भी इम्प्लांटेशन होगा, तो महिलाओं को ये ब्लीडिंग अगर दिखाई देती है, तो महिलाओं को कंफ्यूज नहीं होना है कि उनको पीरियड्स आ गई है, और ऐसे कोई स्टेप नहीं लेने हैं जिससे महिलाओं का इम्प्लांटेशन भी फेल हो सकता है। इसीलिए आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में जानकारी सही तरीके से होना ज़रूरी है। तो इम्प्लांटेशन जब भी होगा, तो आपको ब्लीडिंग भी होगी और इम्प्लांटेशन का हल्का-हल्का पेन आपके यूट्रस की साइड शुरू हो जाएगा। और अर्ली फेज़ में ये मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, ये पेन भी होता है, बट जो ब्लीडिंग है वो आपको कभी भी दिन भर में हो सकती है। ऐसा नहीं है पूरे दिन भर ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग आपको लगी रहती है। हो सकता है कि एक ही बार पूरे दिन भर में हो, और हो सकता है कि 2 बार भी आपको ब्लीडिंग हो। ये ब्लीडिंग कम स्पॉटिंग होता है। इसमें आपको हल्की सी
ड्रॉप महसूस हो सकती हैं, जिसका कलर या तो पिंकिश होगा या तो ब्राउनिश होगा, और उसके साथ-साथ आपको पेन भी होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन का पेन कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा रुकता है तो वो आरोपित होता है। आरोपित होने का ये मतलब नहीं है वो सीधे चिपक गया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपकी स्किन हल्की-सी स्ट्रेच होती है, वो अंदर को जाके चिपकता है, जिसकी वजह से महिलाओं को पेन भी होता है और ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि टिश्यूज़ रप्चर हो जाते हैं, और पेन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वो आपकी स्किन खिंचती है और बच्चा अंदर को धँसता है और वहाँ पे जाके उसकी ग्रोथ होती है। तो देखिए, जो पेन है वो यूट्रस की साइड ही होगा, मेनली हिप बोन की साइड होता है। ये पेन माइल्ड ही होता है, और ये पेन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर हल्का-हल्का सा लगा है। ये भी आपको ऑन एंड ऑफ ही होगा, और इसके साथ जो ब्लीडिंग है वो भी आपको ऐसा नहीं है पूरे दिन भर लगी रहेगी, 1 या 2 बार आपको दिखाई दे सकती है, बट इसका फ्लो बिल्कुल भी पीरियड फ्लो की तरह नहीं होता है। जिन भी महिलाओं का पीरियड का ब्लड फ्लो कम आता है, उन महिलाओं को भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी की है या पीरियड आने की, क्योंकि जो प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग होती है पीरियड डेट से पहले वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, एक बार दिखाई देगा या 2 बार दिखाई देगा, और साथ में ये भी हो सकता है जो आपका डिस्चार्ज इंक्रीज हुआ है उसके साथ ही ब्लड निकल गया है और उसका कलर आपको दिख रहा है ब्राउनिश, और आपको लगा कि पीरियड आ गए, बट ये पीरियड नहीं होते, ये प्रेगनेंसी ही होती है। साथ में जो डिस्चार्ज इंक्रीज हुआ है आपका प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी दर्शाता है कि आप सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं, बच्चा रुक चुका है, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग आपको हो रही है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है पीरियड ब्लीडिंग में, ओव्यूलेशन ब्लीडिंग में, या हार्मोनल इम्बैलेंस की जो ब्लीडिंग हो रही है, किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करके अपने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को जान सकते हैं। और ये आपको, इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 2-3 दिन तक ही रहता है, इससे ज़्यादा आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर इससे ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है तो वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जान के आप अपने इम्प्लांटेशन को सफल कर सकते हैं, और 9 महीने की एक हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर सकते हैं। यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।